नमस्कार। मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेटेड आज हम नया टॉपिक में लेकर आया हूँ। ट्रैवल एजेंट पैसेंजर व्हीकल लाइसेंस के बारे में, यानी कि ट्रैवल एजेंट यात्री वाहन अनुज्ञा पत्र। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो इंटर अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट के बीच के अंदर, ठीक ना, जो पैसेंजर सर्विस व्हीकल होते हैं पीएसवी, पैसेंजर सर्विस व्हीकल एक यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्टेशन, एक शहर से दूसरे शहर तक, दूसरे शहर में छोड़ने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये जो पैसेंजर सर्विस व्हीकल होते हैं, इस पैसेंजर सर्विस व्हीकल को, ठीक है ना, जो इनके जो संचालक होते हैं, ठीक है ना, उन संचालकों को एक ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस लेना आवश्यक होता है। उसके बाद ही यह संचालन कर सकते हैं, अदरवाइज इसका संचालन नहीं कर सकते हैं। तो उसे अपन कहते हैं ट्रैवल एजेंट लाइसेंस। तो इन ट्रैवल एजेंट लाइसेंस का क्या क्या ऑप्शन है, कैसे ये लाइसेंस जारी किया जाता है, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर क्या प्रोविजन है, और अगर ये लाइसेंस नहीं ले रखा है तो उस केस के अंदर क्या क्या जुर्माने का प्रावधान है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। पूर्व के अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं या मेरे चैनल पर आप प्रथम बार आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इनसे संबंधित और भी जो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है उसके ऊपर आपको वीडियो तुरंत मिल सके। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं ट्रैवल एजेंट पैसेंजर व्हीकल लाइसेंस के बारे में। यहाँ पे अपन केवल जो पैसेंजर व्हीकल का जो एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। प्रोविजन मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 93 के अंदर ऑफ एमवी एक्ट के अंदर ये प्रोविजन दे रखा है लाइसेंस का। क्या प्रोविजन दे रखा है? एजेंट और कन्वेसर ऑफ और सॉरी एजेंट और कन्वेसर और एग्रीगेटर्स टू ऑब्टेन लाइसेंस। यानी कि अगर कोई एजेंट है, चाहे वो गुड्स कैरी करने वाला एजेंट हो या पैसेंजर कैरी करने वाला एजेंट हो, या फिर कोई कन्वेसर है या फिर एग्रीगेटर है, तो उस केस में उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है, ये सेक्शन 93 कहता है। तथा साथ के अंदर जो स्टेट रूल है, राजस्थान स्टेट रूल, राजस्थान मोटर व्हीकल रूल 1990 के रूल 5.73 के अंदर कहा गया है, लाइसेंसिंग ऑफ एंड रेगुलेशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ एजेंट और कन्वेसर हु आर engaged in the sale of ticket for travel by public service vehicle or otherwise solicit customer for such vehicle। यानी कि जो ट्रेवल एजेंट है उनको लाइसेंस लेने का अनिवार्य राजस्थान मोटर व्हीकल रूल के अंदर भी कर रखा है। तो इन्हीं दोनों प्रोविजनों के तहत कोई भी जो पब्लिक सर्विस व्हीकल के लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ठीक है ना, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन का, उनके लिए एजेंट का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। अब है सैलिएंट फीचर्स, ठीक ना। अब क्या क्या है इनमें वो देखते हैं अपन। मेंटेन टू रजिस्टर इन फॉर्म 5.31, यानी कि जो भी जिसने अगर ट्रेवल एजेंट का लाइसेंस ले रखा है उसको एक टूर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। उसका फॉर्मेट 5.31 के अंदर दे रखा है, उस फॉर्मेट के अंदर टूर रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। सबमिट क्वार्टरली रिटर्न इन फॉर्म RS 5.30 लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी कि जिसने लाइसेंस जारी कर रखा है उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी को उसको क्वार्टरली रिटर्न पेश करना पड़ता है। फिर है shall not mislead passenger to board his PSV and offer any illegal inducement, यानी कि किसी यात्रियों को गलत तरीके से कोई भी लालच व प्रलोभन आदि नहीं दिया जाना चाहिए कि आप मेरी बस में बैठोगे तो आपको ये फायदा दूंगा, ये दूंगा, इस प्रकार से मिसलीड करना या गलत कोई ऐसा इंड्यूसमेंट करना गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए उनके द्वारा। फिर है सेल इश्यू एवरी पैसेंजर ए रिसिप्ट ऑफ टिकट, प्रत्येक व्यक्ति है उसको एक टिकट और एक उसको या रिसिप्ट को भी रसीद उसको देनी जारी करनी आवश्यक है। सेल नॉट चार्ज मोर देन प्रेस्क्राइब्ड फेयर इफ एनी, यानी जो भी जो प्रेस्क्राइब्ड फेयर है या गवर्नमेंट के द्वारा या जो भी है ना, जो प्रेस्क्राइब्ड फेयर है उससे ज्यादा आप फीस या सॉरी फेयर किराया नहीं ले सकते हैं। लाइसेंसिंग अथॉरिटी सेल इश्यू आइडेंटिटी कार्ड इन फॉर्म RS 5.29, यानी कि जो ट्रेवल एजेंट के जो एम्प्लॉय वगैरह है, जो सारे कार्मिक है, उन कार्मिकों को 5.29 के अंदर उनको आई कार्ड जारी किया होना चाहिए। और वो आई कार्ड जब वो अपने उस प्रीमिसेस में बैठे हो तो उन आई कार्ड को लगाते हुए रहना चाहिए।
PSV must covered with valid permit of routes of area for which ticket issued यानी कि जो भी जो प्राइवेट सर्विस सॉरी पब्लिक सर्विस व्हीकल है उस पब्लिक सर्विस व्हीकल का वैलिड परमिट होना चाहिए, यानी कि जिसके लिए वो टिकट जारी कर रहे हैं उन टिकट के लिए उनका उस रूट का उस एरिया का उनके पास वैलिड परमिट होना चाहिए, तभी उसके लिए टिकट जारी करें, अन्यथा टिकट जारी नहीं करें। फिर है PSV शुड इन नेम ऑफ लाइसेंस होल्डर और एग्रीमेंट इफ नॉट इन द नेम ऑफ होल्डर, यानी कि जो पब्लिक सर्विस व्हीकल है PSV या तो वो उस ट्रेवल एजेंसी के नाम ही होना चाहिए या उसके प्रोपराइटर के नाम होना चाहिए। अगर ये नहीं है और किसी अन्य का व्हीकल है तो उनके साथ एक एग्रीमेंट होना चाहिए, किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही उसके लिए वो टिकट जारी कर सकते हैं। तो जो ट्रेवल एजेंट होते हैं उनके लिए यह नियम की पालना उनको करनी होती है जिनके की लाइसेंस लिया हुआ है। नेक्स्ट है हाउ टू गेट लाइसेंस इन राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर क्योंकि जो ट्रेवल एजेंट के लाइसेंस का जो प्रोसीजर्स है जो राजस्थान स्टेट रूल के अंदर दे रखा है, तो हर स्टेट का अलग अलग प्रोविजंस हो सकते हैं, इसके अंदर कुछ बदलाव हो सकते हैं। यहाँ पे मैं केवल राजस्थान स्टेट की बात करता हूँ क्योंकि राजस्थान स्टेट रूल के अंदर जो प्रोविजन दे रखे हैं वो क्या क्या है, इनको लाइसेंस कैसे लिया जाता है। सबसे पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटी, राजस्थान के अंदर जो इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर्स होता है, यहाँ में जो भी आरटीओ होते हैं वो इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि डीटीओ इनको जारी नहीं करता है, केवल आरटीओ जारी कर सकता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अब जब आप लाइसेंस लेंगे तो आपको क्या क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म इन RS 5.26 के अंदर एप्लीकेशन लगाओ, साथ में एड्रेस प्रूफ हो गया, कंपनी मेमोरेंडम इफ कंपनी और पार्टनरशिप फर्म, यानी कि आपकी कोई कंपनी है जो है उसका जो मेमोरेंडम होगा, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है उसका मेमोरेंडम हो गया, GST रजिस्ट्रेशन हो गया, पैन कार्ड हो गया कंपनी का या प्रोपराइटर का, जो भी शॉप ऑफिस का बिल्डिंग टाइटल्स हो गए, यानी कि जो शॉप है बिल्डिंग है वो आप खुद की है या जो लीज पे ले रखी है तो उसके टाइटल्स हो गए, व्हीकल डिटेल विद डॉक्यूमेंट्स, और जो PSV है सारे उसके अंदर लग रखे हैं उनकी व्हीकल की डिटेल्स विद वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इफ व्हीकल आर इन अदर नेम अटैच एग्रीमेंट, और जैसे मैंने अभी कहा अगर व्हीकल उसके खुद के नाम नहीं है और अन्य के नाम है तो उनके एग्रीमेंट की डिटेल साथ में आपको देनी पड़ेगी। ये डिटेल देने के बाद आप जब प्रस्तुत करोगे एप्लीकेशन 5.26 के अंदर, उसके बाद आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। फीस, इसके लिए एप्लीकेशन फीस है 5,000 रुपए निर्धारित कर रखी है एप्लीकेशन फीस, और इसकी जो लाइसेंस फीस है, लाइसेंस फीस 1,000 रुपीज एंड सिक्योरिटी 5,000, यानी कि यह एक बार लगती है और एवरी ईयर आपका फिर केवल 1,000 रुपए लगता है। सिक्योरिटी फीस आपको वापस मिल जाएगी जब भी आप इसको सरेंडर करोगे लाइसेंस को, और एप्लीकेशन फीस एक बार लगेगी और लाइसेंस फीस है वो हर साल आपको रिन्यू कराते वक्त 1,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। फिर है वैलिडिटी, इसकी जो वैलिडिटी होती है प्रत्येक 1 साल के लिए होती है, एवरी 1 ईयर के लिए यह होती है। ये जब सब आप फॉर्मेलिटी हो जाएगी तो लाइसेंस इश्यू, तो उसके बाद आपका लाइसेंस इश्यू इन फॉर्म RS 5.27 विद आइडेंटिटी कार्ड इन फॉर्म RS 5.29, यानी कि जब लाइसेंस इश्यू करेगा साथ में जो आपके ट्रेवल एजेंट के जो सारे कार्मिक है उन एम्प्लॉयर को भी एक साथ में आई कार्ड जारी किए जाते हैं, आई कार्ड के साथ ये जारी कर दिया जाएगा लाइसेंस। तो ये है राजस्थान के अंदर लाइसेंस जारी करने का प्रोसीजर, कैसे लाइसेंस जारी किया जाता है और क्या उनकी फीस है। इसके बाद है ऑफेंस एंड पेनल्टी, यानी कि अब मैंने लाइसेंस नहीं ले रखा है और मैं यह बिजनेस कर रहा हूं तो क्या गलती कर रहा हूं, और अगर मैंने लाइसेंस ले रखा है और उसके बाद में ये नियमों की पालना नहीं कर रहा हूं जो मैंने पीछे बताया तो उस केस में क्या होगा। तो अगर आपने लाइसेंस नहीं रखा है तो सेक्शन 93 का आपने वायोलेशन किया है, इसके लिए सेक्शन 193 के अंदर जुर्माने का प्रावधान मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर कर रखा है। तो क्या जुर्माने का प्रावधान है, अगर फर्स्ट ऑफेंस है तो आपको 1,000 रुपए जुर्माना है, अगर आपने सब्सिक्वेंट ऑफेंस है तो 2,000, और इम्प्रीजमेंट फॉर 6 मंथ और बोझ यानी 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकते हैं अगर बिना लाइसेंस आप यह काम करते हैं तो। अब अगर आपने लाइसेंस ले लिया है, लाइसेंस लेने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से जो राजस्थान मोटर व्हीकल रूल के अंदर बता रखे प्रोविजन उसके तहत आप संचालन नहीं कर रहे हैं उसका, तो उस केस के अंदर रूल 5.83 ऑफ राजस्थान मोटर व्हीकल रूल का उल्लंघन होगा, और उस केस के अंदर सस्पेंशन एंड कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि आपका जो लाइसेंस है वो निलंबन और उसका निरस्त किया जा सकता है। तो साथियों ये थी ट्रेवल एजेंट जो पैसेंजर व्हीकल के होते हैं
जो पब्लिक सर्विस व्हीकल होते हैं उनके संचालन का कार्य करते हैं, ऑपरेटर का कार्य करते हैं, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की है। क्योंकि आज के समय में बहुत से जो गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह होते हैं व्हीकल ऑपरेटर्स के, है ना, उसके अंदर इस लाइसेंस की अनिवार्यता कर रखी है कि लाइसेंस होता है तभी आप उस टेंडर के अंदर, बिडिंग के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा आप जो संचालन करते हैं, संचालन के लिए भी आपको यह आवश्यक लेना होता है। तो उसके बारे में मैंने आज बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, ज़्यादा से इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।